हेलो। आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम गीता के छठे अध्याय के जो हमने कल 15 श्लोक तक हिंदी का अनुवाद पढ़ा था, आज हम उससे आगे 32 तक पढ़ेंगे। कल हमने जो है वहाँ तक बताया था कि भाई वो कर्म फल को आश्रय न करता हुआ जो कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। कर्म फल त्याग और अनाश्रित है कर्म। कर्म का आश्रय न करता हुआ, इन दोनों में बहुत फर्क है। दूसरी जो स्थिति है वो बहुत उच्च है, ये हमने बताया था, क्योंकि वो आश्रय नहीं कर रहा जिस चीज की, तो वो बंधन में कैसे आएगा? वो बंधन से मुक्त है। जो किसी प्रकार का फल की आकांक्षा या आश्रय नहीं कर रहा है। मैं आपको जो बीच बीच में थोड़ा सा अनुवाद या थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ, ये एक तरह से हमारी कुंजी है, की है, ये मेन पॉइंट्स है। विस्तार से चर्चा जो है इन पर कितनी भी की जा सकती है, और इसका बाद में जब हम इसका जो है गीता के प्रवचनों में चलेंगे तो उसकी विस्तार से व्याख्या होगी। अभी तो आप इसको सिर्फ एक तरह से जो मुख्य बिंदु हैं और जो की पॉइंट हैं बिल्कुल ही उस तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उसमें जो फिर बंधु की भी बात आती है, कौन बंधु है, हमारा आत्मा जो है कैसे वो है, अपनी आत्मा को नीचे नहीं गिराए मनुष्य, अपनी आत्मा का उद्धार करे। फिर एक परमोच्च स्थित अवस्था की जो आती है, जो परमोच्च में स्थित, जो परमोच्च स्थिति को प्राप्त आत्मा, परम आत्मा होते, परम जो परमोच्च स्थिति को, वो आत्मा, उसके लिए जो है कौन सी जो बिल्कुल जो आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, ज्योतिर्मय है, तो वो जो है प्रचेतित है, उस तरह से जो है आत्मा का हमने वर्णन किया था। फिर हमने कल एक ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया था। ज्ञान विज्ञान का एक बहुत ही अध्यात्म में एक विशेष शब्द है ज्ञान विज्ञान। ये जो पदार्थ, ये जो जिसको हम साइंस कहते हैं, साइंस ज्ञान विज्ञान नहीं है। साइंस तो पदार्थ विद्या है। हम कितने पदार्थों का हम ज्ञान ले रहे हैं, सृष्टि का ज्ञान ले रहे हैं। बस हमारे ये अग्नि जो पंच तत्व हैं इनका ज्ञान, इसमें जो जो हम इनकी विभूतियां हैं, जो जो इनमें इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जो ज्ञान जो हम इसमें अन्वेषण कर सकते हैं, खोज सकते हैं, वो पदार्थ विद्या हो। तो प्रकृति के पंच तत्वों का ज्ञान जो, वो भी जो है बहुत ज़्यादा अंतिम साम्य अवस्था तक, सूक्ष्म अवस्था तक नहीं जानते हम। वो भी जो है सिर्फ जो वहाँ तक जान सकते हैं जहाँ तक हम इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, अदरवाइज वो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। तो इन प्रकृति के पंच तत्वों का ज्ञान, ये पदार्थ विद्या है, ये ज्ञान विज्ञान नहीं है। और अध्यात्म विद्या में ज्ञान विज्ञान का बहुत वर्णन है। 7वां जो चैप्टर है उसका नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। तो जो है फिर हमने जो है ज्ञान विज्ञान का फिर बताया था कैसे ज्ञान विज्ञान जो है ज्ञान अज्ञान से क्या होता है, और जो है फिर हम इसमें त्रिगुणातीत बताया था कि जो है, फिर हमने इसमें योग का बताया था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग के जो लास्ट के 3 वो हैं, उनकी जो है वो जो है धारणा, ध्यान, समाधि, उसके संयम करने से त्र्यम एकत्र संयम है, तज्जात प्रज्ञालोक है, उससे प्रज्ञा का आलोक स्थिर हो जाए। तो तस्य भूमिषु विनियोग है, और उसका भूमियों में अलग अलग उनमें विनियोग होता है। तो ये जो है और जो है विज्ञान है, विज्ञान जो है उसका है जिस ज्ञान के द्वारा हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं, विषातीत हो सकते हैं, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से हम वो छूट सकते हैं, तो वो विज्ञान योग है।
और ज्ञान से हम आत्म समाहिति और ब्रह्म समाहिति, आत्म समाहिति का हम जो है थोड़ा आज करेंगे। तो ये जो है ये मेन में जो है हमारे वो थे जो हमने कल किए थे। आज हम जो है उसके पढ़ेंगे 16 से लेकर के। मैं एक बार इसकी वो पढ़ देता हूँ 32 तक हिंदी, फिर हम थोड़ा इसका देखते। 16 में कहता है वो अर्जुन, योग है न तो अधिक खाने वाले का और न एकांत असेवी का और न अति स्वप्नशील का और न ही जागने वाले का। 17 में कहता हो, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे योग की बात कर रहा है कि योग 17 में कहता है युक्त आहार विहारी का, कर्म में युक्त चेष्टिका, युक्त स्वप्न अवबोधि का, योग दुख नाशक होता है। 18 में कहता हो, जब वे नियत चित्त, जो निरुद्ध नियत किया हुआ चित्त, नियमन किया हुआ चित्त आत्मा में ही अवस्थित हो जाता है, तब सब कामनाओं से इच्छा रहित होकर युक्त ऐसा कहा जाता है। 19 में कहता है वात रहित स्थान में, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं हिलता है, वह उपमा आत्मा के योग को युक्त हुए योगी के वशीकृत चित्त की समृत स्मरणीय है। 20 में कहता है जहां योग सेवन से निरुद्ध चित्त उपरमन करता है, उसके निकट रमन करता है, और जहां योगी आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही प्रसन्न रहता है। ये 20 से लेकर के 23 तक ये 4 श्लोक के कंटिन्यूएशन में है। और इसमें जो योग की महत्ता बताई गई है कि योग से क्या होता है। अब योग जिसको प्राप्त है उसका आप ये है कि योग को प्राप्त व्यक्ति का जहाँ योग सेवन से निरुद्ध चित्त उपरमन करता है और जहाँ योगी आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा में प्रसन्न रहता है। अतीन्द्रिय बुद्धिग्राही है, इंद्रियों से परे जो बुद्धिग्राही है, बुद्धि ग्रहण करने योग्य जो नितांत सुख है, योगी उसे जहां प्राप्त करता है और जहां स्थित हुआ यह तत्वतः चलायमान नहीं होता है। 22 में कहता हो योगी जिसे पाकर उससे अधिक अनन्य प्राप्त होने योग्य अनन्य लाभ नहीं मानता है और जिसमें स्थित होकर गुरु दुख से भी, महान दुख, बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तो यहाँ जो है 22 तक ये इसने प्रो कहता है। 23 में मनुष्य सुख दुख संयोग से वियुक्त योग संज्ञक नामक उस योग को जाने, वह योग अनुक्ताई चित्त से निश्चय पूर्वक साधनीय है। जिस योग में ये ऊपर गुण है, जो खासियत है, जिससे ये ऊपर वाली स्थिति बनती है, वह योग तो अनुक्ताई चित्त से निश्चय पूर्वक साधनीय है। वह 24 में कहता हो संकल्प जन्य सब कामनाओं को निशेषतया त्याग कर मन से इंद्रिय समूह को सम्यकतया ही नियंत्रित करके, ये 24-25 से एक ही है, ऐसा करके कि भाई संकल्प जन्य सब कामनाओं को निशेषतया पूर्णतया त्याग कर, संपूर्णतया त्याग कर मन से इंद्रिय समूह को सम्यकतया नियंत्रित करके धैर्य धृत बुद्धि से मन को धीरे धीरे आत्म संस्थित करके उपरमन करे, आनंदित रहे, कुछ भी चिंतन न करे। 26 में कहता है वो जहां जहां से विचरता है मन चंचल और अस्थिर, इसे वहां वहां से नियंत्रित करके आत्मा में ही वश में ले आए, वशीभूत करे। 27 में कहता है निश्चय से इस प्रशांत मन शांत रज ब्रह्मभूत अकलमश योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। 28 में कहता है निष्पाप योगी आत्मा को इस प्रकार सदा युक्त समाहित रखता हुआ सहजतया ब्रह्म संस्पर्शी नितांत सुख को सेवन करता है। 29 में कहता है वो सर्वत्र समदृष्टि से देखने वाला योग युक्त आत्मा देखता है आत्मा को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को आत्मा में।
30 में कहता है, जो मुझे देखता है सर्वत्र और सबको मुझ में देखता है, उसका मैं अदर्शन नहीं करता हूँ और वह मेरा नहीं अदर्शन करता है। 31 में कहता है, जो एकत्व पर संस्थित हुआ मुझ सर्वभूत स्थित को सेवता है, वह योगी सर्वथा वर्तमान हुआ भी मुझ में वर्तता है। 32वां कहता है, अर्जुन जो आत्म उपमा से सुख को अथवा तो दुख को सर्वत्र सब में समान देखता समझता है, वह परम योगी माना गया। ये एक महान श्लोक है कि भाई योगियों में भी एक योगी जो परमात्मा से ब्रह्म से युक्त है, एक योगी वो लघु योग है, कृपण योग है, छोटा योग है। परम योग वो है कि जो उस ब्रह्म में स्थित हुआ सबके सुख और दुख को अपनी उपमा से, आत्म उपमा से देखता है और उनके दूर करने का प्रयास करता है, वो परम योगी है। तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा परम योगी कहीं और नहीं मिलती। ये गीता की एक विशेष खास बात है कि जो है वो योगी को उस तरह से लिहाज से नहीं देखता कि वो संसार से अलग है या कंदराओं में ही व्याप्त है। वो कहता है वो तो लघु योग है, वो तो छोटा योग है। परम योग वो है कि जो आत्म उपमा से वो सबका वो करता है। तो इसका थोड़ा सा एक बार अब वो कर लेते हैं। अर्जुन, योग है न तो अधिक खाने वाले का 16, और न एकांत असेवी का, और न अति स्वप्नशील का, और न ही जागने वाले का। योग का मतलब यहाँ पे योग युक्त जीवन है। एक तरह से मतलब एक योग युक्त जीवन की वो कर रहा है कि योग युक्त जीवन किसका है? न तो अधिक खाने वाले का, अधिक खाने वाले से आलस्य आता है, प्रमाद आता है सारी चीज। और न एकांत असेवी का, जो एकांत का सेवन नहीं करता। ये देखिए, योग के लिए एकांत एक महती आवश्यकता है। महती, ये योग दर्शन में भी उसके लिए एकांत की बहुत वो मानी गई है। तो एकांत में क्या है? मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है, आत्मनिरीक्षण वो जो है परीक्षण करता है, और जो है जो मनन चिंतन गहन ध्यान एकांत में करता है, वो जो है उसका नहीं है, जो एकांत का सेवन नहीं करता है। और न अति स्वप्नशील का, न बहुत ज़्यादा सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का। जागने वाले में भी जो है फिर बहुत ज़्यादा जागना या बहुत ज़्यादा सोना जो है वो भी उसके लिए भी नहीं है। क्योंकि नेचुरली जब बहुत ज़्यादा जागता है जब या वो करता है तो आदमी में शिथिलता आती है और उसका बुद्धि और मन भी ठीक से कार्य नहीं करता। 17 में कहता है, युक्त आहार विहारिका, कर्म में युक्त चेष्टिका, युक्त स्वप्न अवबोधिका, योग दुख नाशक होता है। इस तरह योग, कौन सा योग दुख नाशक होता है? युक्त आहार विहारिका। देख, ये एक गीता की एक और दूसरी विशेष बात है जहां पर उसने विहार, आहार तो ठीक है, लेकिन विहार, प्रमोद, मनोरंजन, खुशी, आह्लादता, ये भी योगी के लिए उतनी ही जरूरी बताए गए। ये गीता की दूसरी विशेषता है जो इस चीज का। अदरवाइज ये समझते हैं कि योगी तो बहुत गंभीर धीर जो कुछ नहीं करता, ऐसा चीज वो नहीं कहता। युक्त आहार, युक्त आहार विहारिका, कर्म में युक्त चेष्टिका, युक्त स्वप्न अवबोधिका, यानी युक्त नियत मात्रा में जागने वाले का, सोने वाले का, युक्त कर्म में चेष्टिका, इनका योग दुख नाशक होता है। जब विनियत चित्त, 18 में कहता है, जब विनियत चित्त आत्मा में ही अवस्थित हो जाता है तब सब कामनाओं से इच्छारित होकर युक्त ऐसा कहा जाता है। जब विनियत चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है तो चित्त का आत्मा में अवस्थित होना, योग चित्त वृत्ति निरोध है, वही तो है। तदा दृष्टु स्वयं वृत्ति सारूप मित्र। तो जब जब नेचुरल जब परमात्मा में स्थित हो जाता है, अवस्थित हो जाता है उसका विनियत चित्त, तो कामनाओं से इच्छा रहित होकर उसकी कामना भी नहीं रहती,
तो युक्त कहा जाता है। 19 कहता है वात रहित स्थान में स्थित दीप नहीं हिलता है, यह उपमा आत्मा के योग को युक्त हुए योगी के वशीकृत चित्त की स्मृति है। ये एक महान श्लोक है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योग यत चित्तस्य युंजते योगम आत्मनः। वात रहित स्थान में, वायु रहित स्थान में जिस प्रकार दीप नहीं हिलता है, ये उपमा उसके लिए कही गई है जिसका चित्त आत्मा में अवस्थित हो जाता है। ये एक आत्म अवस्थिति की एक बहुत ही बढ़िया हो गई है। एक दीपक है, ऊपर लौ है, दीप है, वायु चलती है, दीप लौ हिलती है, लेकिन ठीक इसी प्रकार आत्मा रूपी लौ है, उसके चारों तरफ हमारे चित्त है। जो योग दर्शन में भी मैंने बताया था, जब वो हो जाता है, उसका निर्मल हो जाता है, जो चारों तरफ उसकी जो चित्त वृत्तियां शांत हो जाती, तो ही आत्मा अपने स्वरूप को भली भांति देख पाता है। जैसे कि डिस्टर्ब जल तरंगों में जो उसमें हम परछाई नहीं देते, परछाई हम पानी में तभी देते जब बिल्कुल शांत स्थिर जल होता है। यही वो एक उसकी अवस्था है। चित्त जिसके चारों तरफ, चित्त में जब तक हमारी चित्त वृत्तियां तेज दौड़ रही हैं, मन की और बुद्धि की सी, मन की स्पीड 81 लाख मील प्रति सेकंड की स्पीड से हमारे उसमें वृत्तियां और जो वो दौड़ रही है संवेग से, बुद्ध उद्वेग से, और 67,20,000 मील प्रति सेकंड की गति से हमारी जो है जो बुद्धि की विचार तरंगे हैं, धी हैं, वो दौड़ रही है। जो हमारे आत्मा के चारों तरफ चित्त में इतनी स्पीड से हमारी चित्त वृत्तियां क्या, हमारा चिंतन, जो सोच रहे हैं, जो हमारी कल्पना है, संकल्पना है, जो हमारी कल्पना है, वो हमारी चित्त के चारों तरफ जो है उसमें चित्त के अंदर चल रही हैं, उनसे फिर हमारी मन और फिर बुद्धि कार्य करते हैं। उस स्पीड में आत्मा अपने आप को कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता, वो अवस्थित नहीं होता। वो जब वो सारी चित्त वृत्तियां शांत होती हैं, चित्त वृत्तियां निर्मूल नहीं होती, नष्ट नहीं की जा सकती, उनको शांत किए जाने की आवश्यकता है। जो बिल्कुल शांत हो जाती है, ठहरे हुए पानी की तरह, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसी प्रकार जब चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो आत्मा अपने स्वरूप को उसमें देखता है। ये आत्मस्थिति। और जब उस आत्मस्थिति में जब वो निर्मल ज्योतिर्मय हो जाता है, तो उस प्रकाश में उस तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म का साक्षात दर्शन करता है, साक्षात करता है ब्रह्म का। ये एक मैंने आपको मूल रूप में जो हमारे ये हमारा योगी का और योग दर्शन का ये है, ये मैंने आपको सारा कुछ इसी पर बेस्ड है। तो वात रहित स्थान में तो वो उस आत्मा के योग को युक्त हुई, जो उस आत्मा के योग को युक्त हुए वशीकृत चित्त, जो वशीकृत चित्त वशीकार किया गया है, जिसमें चित्त वृत्तियां नहीं दौड़ रही, जिनका निरोध हो गया, उसकी कही गई है। जहां योग सेवन से निरुद्ध चित्त, 20 कहता है, जहां योग सेवन से निरुद्ध चित्त उपरमन करता है और जहां योगी आत्मा से आत्मा को देखता हुआ प्रसन्नता। अब ये उसकी कही गई है कि योग की महत्ता, यानी योगी जिस योग को प्राप्त हुए, योगी की क्या विशेषता होती है, उसको क्या क्या प्राप्त होता है। जहां योग से निरुद्ध किया हुआ चित्त उपरमन करता है और जहां योगी आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा प्रसन्न रहता है। अतीन्द्रिय बुद्धि ग्राह्य जो नितांत सुख है, योगी उसे जहां प्राप्त करता है
और जहाँ स्थित हुआ योगी तब तक चलामान नहीं होता है। एक योगी इंद्रियों से परे जो बुद्धि है ग्राही सुख है, एक तो इंद्रिय सुख, एक ब्रह्म स्पर्श का सुख, उस ब्रह्म स्पर्श सुख को जो नितांत सुख है, आनंद है, आत्मा का आनंद है, उसे जहाँ प्राप्त करता है, उस योग की अवस्था में प्राप्त करता है। वो प्राप्त करने के बाद वो तत्व रूप से चलायमान नहीं होता है। फिर योगी जिसे पाकर उससे अधिक अनन्य लाभ नहीं मानता है। इस स्थिति प्राप्त होने के बाद उसे और कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा प्राप्त करने योग्य कुछ मानता ही नहीं। और जिसमें स्थित होकर गुरु दुख से भी चलायमान नहीं होता है, फिर उसके लिए सुख दुख ये जो है बड़ी से बड़ी कितने झंझावत हो, वो उनमें चलायमान नहीं होता है एक बार उस स्थिति को प्राप्त होने के बाद। तो ये योग की महत्ता, योग प्राप्त होने के बाद मनुष्य क्या क्या स्थिति होती है कि वो गुरु दुख से भी चलायमान नहीं होता है। मनुष्य दुख संयोग से वियुक्त योग संज्ञक नामक या योग नामक, संज्ञक में संज्ञा जैसे नाम, योग संज्ञक या योग नामक उस योग को जाने, वह योग अनुक्ताय चित्त से, ऐसे उक्ताना अनुक्ताय चित्त से निश्चय पूर्वक साधनीय है। 24 में कहता हूं, संकल्प जन्य सब कामनाओं को निशेषतया त्याग कर मन से इंद्रिय समूह को सम्यकतया ही नियंत्रित करके धैर्य धृत बुद्धि से मन को धीरे धीरे आत्म संस्थित करके उपरमन करे, आनंदित रहे, कुछ भी चिंतन न करे। अब योग कैसे करे इसमें दिया है। इसमें थोड़ा एक भेद है वास्तव में कि प्रैक्टिकली क्या होता है और गीता में क्या कहा है। वो ठीक है, कईयों ने तोड़ मरोड़ करके जो है वो कहा है, लेकिन इसका सीधा सीधा अर्थ जो है वो जो है कुछ और बनता है। क्या होता है कि कामना है, मनुष्य सबसे पहले कामना करता है, कामना से फिर वो उस कार्य को करने का संकल्प करता है। वो जो कामना है वो उनसे संकल्प से प्रेरित होकर फिर बुद्धि अपना विचार करती है उस चीज को। इसमें जो अर्थ इसमें जो लिख रखा वो उल्टा है। उसमें है कि जो संकल्प जो है वो कामनाओं को पैदा करता है, वास्तव में संकल्प कामनाओं को पैदा नहीं करता, कामना संकल्प को पैदा करती है। तो उनको जो है ये हम जब बाद में प्रवचन में करेंगे तो आएगा। संकल्प जन्य सब कामनाओं को नित्याग कर मन से इंद्रिय समूह को सम्यकता नियंत्रित करके धैर्य धृत बुद्धि से, धैर्य धृत बुद्धि से मन को धीरे धीरे, क्योंकि इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, ये बहुत ही परम साधनीय और जो टाइम कंज्यूमिंग वो है। बुद्धि से मन को धीरे धीरे आत्म संस्थित करके उपरमन करे, आनंदित रहे, कुछ भी चिंतन न करे। 26 में कहता है, जहां जहां से विचरता है मन चंचल और अस्थिर, इसे वहां वहां से नियंत्रित करके आत्मा में ही वश में ले आए। 27 निश्चय से प्रशांत मन, जो वो उसको वशीभूत ले मन को। देखिए मन को वश में करना, मन को वो करना, ये एक मुख्य साधना का मुख्य अंग है। निश्चय से प्रशांत मन, जिसका शांत मन हो गया, शांत रज, ब्रह्मभूत, अकलमश, निष्पाप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। यहां शांत रज है मल विक्षेप, मल विक्षेप, प्रशांत मन मल विक्षेप से रहित, ब्रह्म जिसका रज, उस रजोगुण से संबंध नहीं है, रज यहाँ पर मल विक्षेप के अर्थ में लिया, उसका मल प्रशांत मन, फिर जिसका जो है मल विक्षेप शांत हो गया, ब्रह्मभूत निष्पाप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। निष्पाप योगी, ये जो निष्पाप योगी आत्मा को इस प्रकार सदा युक्त समाहित रखता हुआ सहजतया ब्रह्म संस्पर्शी नितांत सुख को सेवन करता है, उस आत्मानंद को प्राप्त कर, सो आनंद को प्राप्त करता है,
जब वो योगी इस स्थिति में रहता है, अपने आप को सदा परमात्मा से युक्त समाहित रखता हुआ। सर्वत्र समदृष्टि से देखने वाला योग युक्त आत्मा देखता है आत्मा को सब भूतों में और सब भूतों को आत्मा में। ये एक महान स्थिति है। ये एकाकारिता और एकत्व पर संस्थित हुआ सब भूतों को उसमें देखता है, अपने में और सब भूतों में अपने को। ये स्थिति जो है, क्योंकि देखिए एक अग्नि जली हुई है बहुत, उसमें हम कोयला डालते हैं, अब कोयला भी अग्नि रूप हो गया, वो कहता मैं भी अब अग्नि ही हो गया हूँ। जो अग्नि के गुण हैं वो उसमें आ गए। जो अग्नि कार्य करेगी वही वो जला हुआ कोयला करेगा, जो लाल तप्त है। वो कहता है मैं अग्नि रूप हो गया, मैं भी वही हो गया। ब्रह्म में स्थित हुए आत्मा की भी वही स्थिति होती है जो इस कोयले की है। उसमें भी वही ब्रह्म की जो है गुण है वही आ जाते हैं। तो ये जो है वही कहता है वो। फिर वो जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब उसको देखता है, सब स्थिति में जो है वही है। तो वो सब में उस स्थिति में सबके अंदर सब आत्माओं में अपनी आत्मा को देखता है, वो एकात्मता को प्राप्त हो जाता है। यही समत्व है, यही समता है, यही समता है जिसका गीता में कई जगह जगह रहता है, जो समत्व योग है। अब वो कहता है जो मुझे देखता है सर्वत्र और सबको मुझ में देखता है, उसका मैं आदर्शन नहीं करता हूं, वह मेरा आदर्शन नहीं करता है। जो एकत्व पर संस्थित हुआ, ये एकत्व या एकाकारिता पर संस्थित हुआ, मुझ सर्वभूत स्थित को सेवता है, वह योगी सर्वथा वर्तमान हुआ भी मुझ में बढ़ता है। वो सब कुछ करता हुआ ब्रह्म रूपी हो जाता है। 32 में कहता है अर्जुन जो आत्म उपमा से सुख को अथवा दुख को सर्वत्र सब में समान देखता समझता है, वह परम योगी माना गया है। इसका मैंने आपको बताया था। जो योगी सिर्फ आत्म समाहित रहते हुए ब्रह्म साक्षात करते हुए सिर्फ अपने उसमें योग तक वो रहता है, वो लघु योग है। और जो इस प्रकार आत्मा समाहित रहते हुआ ब्रह्म के द्वारा उनके संस्पर्श में सबके सुख दुख को अपने समान समझता हुआ जो उनके निवारणार्थ कार्य करता है, वो परम योगी है। ये गीता की विशेषता है। ये चीजें गीता को विशेष बनाती है। इसमें कहीं भी कोई भी कर्म कांड या उस तरह का अनुष्ठान जैसी चीज नहीं है। तो बाकी हम जो है कल फिर क्वेश्चन आंसर हो उसके। वो कहता मन ऐसा है वैसा है, फिर वो उस योग भ्रष्ट की बात आती है कि योग भ्रष्ट का क्या वो जो है वो तो नहीं हो जाता, पर वो कहता नहीं, कल्याणकृत का कभी नाश नहीं होता, वो योगियों के कुल में जन्म होता है। इस तरह वो वहाँ पर पुरानी बुद्धि पूर्व देह जो है बुद्धि से उसको प्राप्त करता है, और उसको प्राप्त करके वो अनेक जन्मों में वो प्राप्त करता है, उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये जो है कल के जो हमारे बच्चे होंगे उसमें हम 15 श्लोक कल के में उसमें देखेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।